तो आज हम लोग बात करेंगे मनी, इकॉनमी और एक फ्यूचर मॉडल जो इस एआई एंड रोबोटिक्स के ज़माने में एक फ्यूचर इकोनॉमिक मॉडल बनेगा। बेसिकली मनी लेस इकॉनमी या मनी फ्री इकॉनमी इसका नाम दिया है मैंने। तो इसके बारे में बात स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में मैंने सोचा हुआ था बहुत सालों पहले से ही, लेकिन आज वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मैं पहले मनी के बारे में समझाता हूँ कि इसको डीपली समझते हैं। मनी जो है ये क्या है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मनी करता क्या है कि आपको जो भी चाहिए उसको आप खरीदते हैं मनी के थ्रू, ठीक है। बेसिकली मनी ट्रांजैक्शन का काम करता है, आदान प्रदान का काम करता है, लेन देन का काम करता है। और जिसके पास मनी है वो उसके बदले उतना ही गुड्स, उतना ही सर्विस खरीद सकता है, ठीक है। ये सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो में। अच्छा, मनी के अगर आप डीपली एकदम जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि नेचर ने सब कुछ फ्री दिया है। अर्थ में सब कुछ फ्री है, ठीक है। अर्थ में सारा रिसोर्स फ्री है। अब प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन, सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई झगड़ा ना हो, इसीलिए मनी को बनाया गया, ठीक है। तो बेसिकली जो मनी है वो एक तरह से लिमिट करता है, रेगुलेट करता है, डिसिप्लिन बनाता है लोगों में कि वो काम करें, वो एफिशिएंटली खर्च करें, सारा सिस्टम बढ़िया से चले। बेसिकली अगर मोटा मोटा तौर पे बोला जाए तो ये है मनी। लेकिन रूट कॉज में जाओ तो ये असल में फ्री ही है। तो सारे रिसोर्स को अगर हम लोग चाहें तो फ्री में दे सकते हैं सबको, लेकिन क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज ऑफ दैट रिस्क कि लोग काम शायद ना करें, लोग झगड़ा हो जाए, रिसोर्स सही से ना बटे। तो प्रॉब्लम यही है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो जो मनी का है कि वो फ्री है, तो हम लोग मनी फ्री सबको नहीं दे पा रहे। डेट्स वाई मनी इन द सेंस कि कोई भी रिसोर्स फ्री में नहीं दे पा रहे ह्यूमंस। तो इसका ही एक इकोनॉमिक मॉडल मैंने बनाया है, ठीक है, जिसका नाम मैंने दिया है मनी लेस इकॉनमी या फिर मनी फ्री इकॉनमी या फिर मनी फ्री सोसाइटी। इसको मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पूरा यूनिवर्स या पूरा वर्ल्ड, नेचर जो भी दिया है फ्री में है, वहाँ सब कुछ फ्री है डीपली अगर सोचो तो अब क्या सिनेरियो है कि मान लो कोई एक इंसान है, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल को लेते हैं, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ जो पीपल है वो क्या करेंगे, उनको अगर सब कुछ फ्री में देना है मुझे, या समझ लो कि सिस्टम को, तो कैसे देगा? काम के बदले अभी दिया जा रहा था मनी। तो काम तो ज़रूरी है, काम तो भी करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सभी कंट्रीब्यूशन एक चेक करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक सिस्टम बनाना होगा जिसमें जो भी वर्किंग पीपल है, वर्किंग मैन है, वर्किंग ह्यूमंस हैं, उनका एक आईडी टाइप होगा, ठीक है। अब आईडी टाइप में उनका पूरा डिटेल्स होगा वर्क का, कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनसे काम करेंगे। बेसिकली कंट्रीब्यूशन होगा, वर्क कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उस कंट्रीब्यूशन को हम लोग एज ए जॉब देख सकते हैं, एज ए वर्क देख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू ही समझाते हैं। तो मान लो एक फार्मर है, कोई भी प्रोफेशन लिया जा सकता है, मैं फार्मिंग कर ले रहा हूँ। तो मान लो वो फार्मिंग करता है, लेकिन उसको क्या मिल रहा है एवज़ में? कुछ खास नहीं, ठीक है। बड़े फार्मर्स को नहीं ले रहा हूँ, छोटे फार्मर्स को ले रहा हूँ। तो वो काम तो पूरा कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है उन्हें, लेबर्स हो गए। तो जितने भी पुअर कैटेगरी में आप रख लो लोग, वो लोग क्या है, भूख से लड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग भूख से मर भी जा रहे हैं। तो सर्वाइवल में कहीं ना कहीं सबको टेंशन है कि मनी है, उसको जमा के रखना है। लेकिन इस मॉडल में क्या हो रहा है कि चूँकि सबसे हम लोग कंट्रीब्यूशन करवा रहे हैं वर्क का, ठीक है,
तो वर्क के बदले उसको सारा फंडामेंटल चीज़ हम लोग दे देंगे, क्योंकि सारा रिसोर्सेज फ्री है। ठीक है, तो सारा रिसोर्स अगर फ्री है तो हम लोग उसको घर भी दे सकते हैं, खाना भी दे सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं। शुरुआत में सिर्फ फंडामेंटल चीज़ें ही देंगे। ठीक है, अब जो बेसिक नेसेसिटी है जब वो मिल जाएगा तो वो काम करेगा, उसको सर्वाइवल का कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो काम करेगा और काम करके वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जैसे पहले कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन उसके बदले में उसको मिला क्या क्या? पहले उसको इनकम होता था, तब वो कुछ खरीदता था और तब जाके वो सर्वाइव करता था, और उसका बोल सकते हो वे ऑफ लाइफ, ठीक है, उतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब क्या है, उसको एक अच्छा घर मिल रहा है, उसको अच्छा बिजली मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा सब कुछ अच्छा मिल रहा है, अच्छा कपड़ा मिल रहा है। तो बेसिकली ह्यूमंस के पास सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक लिमिटेशन लगा दिया है मनी का। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि हम लोगों ने मनी का लिमिटेशन लगा दिया है, तो जो मनी का लिमिटेशन लगा दिया इसके कारण क्या हो रहा है कि रिसोर्स को हम लोग बांट ही नहीं पा रहे हैं। जो रिसोर्सेज हैं अगर हम लोग सही से मैनेज करें तो इनफ रिसोर्सेज सबके लिए हैं। अगर ओवर पॉपुलेशन नहीं हो रहा है, तो अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख के हम लोग रिसोर्सेज को सही से डिस्ट्रीब्यूट करें तो विथआउट मनी सारा सिस्टम चल सकता है। लेकिन सबको कंट्रीब्यूट करना होगा, सबको इन द सेंस वर्किंग मैन को, वर्किंग ह्यूमन को। ठीक है, अब मान लो एक पॉपुलेशन है उसका 20% या 30% वर्किंग ह्यूमंस हैं। ठीक है, लाइक 20 to 50 एज वाले। ठीक है, तो अगर ये लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, ये लोग स्किल्ड हो चुके हैं, हर तरह का प्रोफेशन ले लो। ठीक है, अब इन लोगों को कंट्रीब्यूट ये लोग करेंगे, मोटिवेशन जो आएगा वो कैसे आएगा? जब सब कुछ फ्री है, ठीक है, सबको सारा रिसोर्सेज धीरे धीरे मिल जाएगा, तो उस समय मोटिवेशन कैसे आएगा? तो उसके लिए है कि वर्क मैनेजर रहेगा सारा सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, वर्क मैनेजर ये सबका जो हम लोग शुरुआत में एक सिस्टम बनाए थे, सार एक एक इंडिविजुअल का, उसको चेक करता रहेगा। बहुत सारे वर्क मैनेजर होंगे, उसके ऊपर के होंगे, उसके ऊपर के होंगे। तो इस तरह से हम लोग एक मॉडल बना लेंगे जिसमें क्या हो रहा है कि सारा इंसान जो भी वर्किंग ह्यूमन है वो उसका पूरा फैमिली का चेक हो रहा है कि वो लोग ने क्या कंट्रीब्यूट किया। अब कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे उन लोगों का हमेशा चेकिंग होगा कि वो लोग काम सच में कर रहे हैं या नहीं। अब जब फ्री मॉडल आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लो काम नहीं कर रहा है तो उस सिनेरियो में हम लोग वो रिसोर्सेज जो उन्हें मिला उसे छीन लेंगे। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि इंसान जो है, जब उसको डर रहेगा कि उसको इतने आसानी से जो ये सारे रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज उसको फंडामेंटल दिए जा रहे हैं, वो छीन जाएगा, तो वो आलसी ही नहीं करेगा। बेसिकली जो मिनिमम आवर्स जो एक इंसान को काम करना चाहिए उतना करेगा। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी जो है अगेन लाइव हो जाएगा। मतलब ह्यूमैनिटी, इंसान के अंदर एक डर, एक जिलस हो गया है कि एक कंपटीशन आ गया है, इसके अलावा फिर आगे बढ़ने ना देना, कोलैबोरेशन में काम ना करना, इस टाइप का भी चीज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आतंकवादी लोग भी शायद बनते हैं तो इसी रीज़न से बनते हैं, उनको बेसिक सर्वाइवल मिल ही नहीं रहा है सिस्टम से। तो सिस्टम को अगर बेसिक सर्वाइवल हम लोग को देना है तो कैसे दे सकते हैं? उसके लिए हमें इस तरह का मॉडल बनाना होगा जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि सब कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि वर्क मैनेजर है। अगर वर्क मैनेजर ने बोला कि काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे सारा छीन जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली फिर रिमूव हो जाएगा उसका सारा सिस्टम, तो उसके लिए ही लॉस है, तो वो काम करेगा ही। ठीक है, बाकी जो काम कर रहा है उसके बदले उसको क्रेडिट भी दिया जाएगा। फंडामेंटल बेनिफिट्स तो मिल ही रहा है, साथ में क्रेडिट क्या हो रहा है, मनी के बदले उसके अकाउंट में एक पैसा के जैसा क्रेडिट जमा हो रहा है।
वो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकता है, कहीं घूम सकता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग आगे आगे सोचेंगे, ठीक है, वो हर कुछ कर सकता है उस क्रेडिट मनी से। अगर मनी इकॉनमी हो गया तो ये क्रेडिट सिस्टम का ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट सिस्टम कब आएगा? जब हाइब्रिड मॉडल हम लोग को रखना चाह रहे हैं कि अभी मनी को हटा नहीं सकते तुरंत, तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा मनी को क्रेडिट में डाल के, क्रेडिट सिस्टम में डाल के, बेसिकली वेबसाइट की तरह वो पूरा क्रेडिट वहाँ पे उसको बैलेंस में दिखेगा। अब एक्स्ट्रा मनी जो है उसको जो भी बेनिफिट्स मिले हैं वो एक तरह से ड्रिफ्ट मनी में उसको दिखेगा। ड्रिफ्ट मनी है लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता उसके ड्रिफ्ट में। अगर इन केस ये मॉडल को अगर गवर्नमेंट को फिर हटाना हो तो क्रेडिट को मनी में कन्वर्ट कर देगा तो हो गया। तो बेसिकली रिस्क फ्री प्रैक्टिकल मॉडल यही मुझको दिख रहा है कि मनी को अगर हटाना है तो क्रेडिट मॉडल लाना होगा हर एक वर्किंग ह्यूमंस के लिए या फिर हर किसी के लिए। उसमें उसका क्रेडिट, डेब्ट, ठीक है, ये सब एसेट्स, लायबिलिटीज, सबका हिसाब उसमें रहेगा उस बंदे का, उस ह्यूमन का, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन चेक करने के लिए वर्क मैनेजर वगैरह है तो वर्क मैनेजर हमेशा देखता रहेगा, जो भी काम नहीं कर रहा है उनसे काम करवाएगा, ठीक है, वार्निंग्स देगा, वार्निंग्स के बाद तो काम करेगा ही। इतनी सारी बेनिफिट अगर किसी को मिल रहा है तो पूरा सोसाइटी चाहेगा कि ये बेनिफिट ना आ जाए, तो पूरे ह्यूमंस हेल्प करेंगे। अब इकोनॉमिक मॉडल, ये मॉडल जैसे ही आएगा तो पूरा इकोनॉमी मॉडल चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंट में जितना भी है मनी का मॉडल है, जितना भी सारे बैलेंसेस है, जो भी मार्केट कैप है, जो भी शेयर प्राइसेस हैं, वो सारे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करके वो प्राइस सेव कर देना होगा हमारी वेबसाइट्स में, ठीक है। जो मैंने बोला कि सभी का एक क्रेडिट सिस्टम में सेव रहेगा। अगर ये मॉडल हटता है इन केस और फिर से वो मॉडल आता है मनी वाला, तो फिर ये क्रेडिट मनी में कन्वर्ट होकर पुराना मॉडल फिर से लाइव हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फेल होगा, ये ज़रूरत भी पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ सब कुछ वेल मैनेज्ड है। काम करवाने के लिए वर्क मैनेजर्स हैं, लोगों को सारी बेनिफिट मिल रही हैं, सारे रिसोर्सेज फ्री में मिल रहे हैं, तो क्यों लोग बदमाशी करेंगे, ठीक है। ना चोरी होगी, ना कुछ होगी, ह्यूमैनिटीज़ फिर से लाइव हो जाएगा, ठीक है, इंसानियत फिर से जिंदा हो जाएगा, लोग एक दूसरे से अच्छा से सोचेंगे, अच्छा मिलेंगे, ठीक है, कोई बुरा नहीं सोचेगा। तो सोचो कितना फ़ायदा है। तो इससे कंट्रीब्यूशन वाले मॉडल पे इस तरह से काम हो सकता है कि जो मैंने बताया कि वर्क मैनेजर काम को देखेगा और सबको अपना अपना कंट्रीब्यूट करेगा। जो भी अगर इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग वाला काम करेगा, कोई कॉल सेंटर वाला है तो कॉल सेंटर वाला काम करेगा, कोई अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस वाला काम करेगा, कोई अगर फार्मिंग करता है तो फार्मिंग वाला काम करेगा। और सबको एक मिनिमल लेवल का फंडामेंटल चीज़ दिया जाएगा, ठीक है। जिसके पास नहीं है, जिसके पास पहले से अब ये है, उन लोगों को क्या होगा, कुछ भी छीना नहीं जाएगा, उनके नाम पे वो जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनको दिया जाएगा, जिनके पास है उनके पास जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ भी छीना नहीं जाएगा। फंडामेंटल हाउसेस लाइक 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, ये सारे प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके पास नहीं है। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो नया फैक्ट्री लगा के चीज़ों को और प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मनीलेस इकॉनमी को बना सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को क्या कहना है मुझे बताइए। अगर इसको और डीप में मैं समझाता हूँ एक नए पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 1 में इतना ही रखता हूँ, पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं। हाँ, बेसिक बातें मैंने कर ली कि इस तरह से वो मॉडल वर्क करेगा जहाँ पे AI रहेंगे, रोबोटिक्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तो
ह्यूमन इंटरवेंशन ऐसे भी कम नहीं वाला है, इनकम ऐसे भी ह्यूमंस का कम जाएगा, ठीक है। जहाँ सारे काम रोबोट से ही करेंगे मैक्सिमम रिपीटेटिव वर्क, तो ऐसे भी इनकम घटेगा ह्यूमंस का। बहुत सारे ह्यूमंस अगर हैं तो प्रॉब्लम होगा। तो उस सिनेरियो में ये मॉडल परफेक्ट है, जहाँ पे आपको अर्थ का सारा नेचर का चीज़ ह्यूमंस मैनेज कर हम लोग करवा सकते हैं काम, ठीक है। और काम के बदले फंडामेंटल चीज़ें सबको मिलेगा और ये सिस्टम चलता रहेगा इसी तरह। वर्क मैनेजर लोग, पुलिस लोग, गवर्नमेंट लोग, सब कोई रहेंगे और इसको बस गवर्न करना है। सारे डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों को बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस तरह से अभी हो रहा है उसी तरह से। बस प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास इनफ पॉपुलेशन है, ठीक है, इनफ लोग हैं। अगर स्किल्ड नहीं है तो स्किल्ड भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मनी तो अब बैरियर रहेगा नहीं, तो सारी चीज़ें बढ़िया से हो जाएंगी। लोग जो अवेलेबल रहेंगे वो रिसर्च अच्छा करेंगे, इनोवेशन अच्छा करेंगे, कोलैबोरेशन होगा तो और जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। और अगर बात किया जाए अदर किसी चीज़ के टॉपिक पे, जैसे एंड रोबोटिक्स में, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। और जॉब जाने का भी कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है जहाँ पे सर्वाइवल जो है सबके लिए अवेलेबल है, सब कुछ फ्री हो जा रहा है, ठीक है। और लेकिन काम सबको करना है, जो जो काम करते हैं उन लोगों को काम करना ही होगा, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है। और काम करवाने के लिए हमें मैनेजर्स रखने ही होंगे। अगर पूरा ध्यान रखना हो, जैसे अभी ध्यान रखा जाता है वैसे ही उसमें भी ध्यान रखना होगा कि काम सब कुछ सही से कर रहे हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स जैसे हैं वैसे ही हैं कि नहीं, छुट्टियाँ जैसे दी जाती थी वैसे ही दी जा रही हैं कि नहीं, समझ रहे हो। तो बेसिकली जो भी काम हो रहा था वैसे ही होगा। वर्किंग मैनेजर लोग ध्यान रखेंगे कि सभी काम जैसा चल रहा था वैसे ही हो रहा है, किसी को भी एकदम फ्री में सब कुछ ना मिल जाए। वैसे अगर फ्री में भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि पॉपुलेशन 100% है, तो अल्टीमेटली अगर काम नहीं है तो कुछ पॉपुलेशन तो ऐसे भी फ्री में ही चल जाएगा, ठीक है। कुछ पॉपुलेशन को हमेशा लगे रहना होगा। जैसे मान लो कि एक काम के लिए 2 बंदा हमेशा ट्रेन होकर रेडी है, अब एक बंदा को छुट्टी चाहिए तो एक बंदा हमेशा अवेलेबल है काम करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वर्क के लेकर कुछ कुछ छोटे छोटे काम होते हैं एकदम निम्न लो लेवल के, तो उस तरह के काम करने वाले लोग झगड़ा कर सकते हैं कि हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि हम लोग रूल बना दें कि हर एक इंसान को, जैसे साफ़ सफाई वाला काम है तो उसको हर एक इंसान को मंथ में 2 बार वो करना ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज सारे प्रोवाइड होने पर किसी को कुछ दिक्कत होगा नहीं। छुट्टी का जहाँ तक बात हो रहा है, छुट्टी सबको मिलेगा जिससे मिल रहा है, ठीक है। जिन जिन लोगों को छुट्टी जैसे मिल रहा था वैसे ही मिलेगा। अब लॉन्ग छुट्टियाँ भी यहाँ पे मिल सकता है, हो सकता है कि क्योंकि ह्यूमंस ज़्यादा है हमारे पास, तो हो सकता है कि एक काम को 2 लोग मिल के कर रहे हो, ठीक है। तो उस सिनेरियो में अगर पहला बंदा 15 दिन काम कर रहा है, दूसरा बंदा 15 दिन काम कर रहा है, ठीक है। तो 15 दिन का अगर कोई बंदा चाहे उसको लॉन्ग छुट्टी अगर उसका अप्रूव हो रहा है तो वो लॉन्ग छुट्टी लेके घूम सकता है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, काम भी हैम्पर नहीं हो रहा है, काम भी चल रहा है। अब मान लो अगर एक ही काम है उसको 2 बंदा कर रहा है, क्योंकि मनी तो बैरियर है नहीं, तो काम और फास्ट भी होगा। समझ लो कि सभी कोई लगे हुए हैं काम, सभी कोई सीख रहे हैं, सभी कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा अर्थ को एक हाई लेवल का ग्रोथ देख पाएंगे। हाई लेवल का ग्रोथ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरली हम लोग हाई लेवल का ग्रोथ देख पाएंगे। लेकिन हमें इस ग्रोथ को करने के लिए नेचर का ध्यान रखना है कि नेचर को हम लोग कुछ नुकसान ना पहुंचा रहे हैं। मतलब उतना ही फैक्ट्री, उतना ही प्रोडक्शन करना है जिससे हम लोग नेचर को कुछ नुकसान ना पहुंचा रहे हों। सारा गैसेस का लेवल, CO2 का गैस का लेवल या हर कुछ मेंटेन हो, और रिवर वगैरह ज़्यादा गंदा ना हो, रिवर वगैरह भी पूरा मेंटेन हो, सब सही से हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखने के लिए जब मनी बैरियर हट जाएगा तो सब कुछ बढ़िया से ध्यान रखा जा सकेगा।
एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, वो है काम ना करने का डर। ठीक है, तो काम ना करने का डर के लिए मैंने वर्क मैनेजर वाला प्लान बनाया कि वर्क मैनेजर अगर रहेगा, हर एक इंसान का अगर काम दिखेगा उसको, ठीक है, वेबसाइट में, तो फिर उसका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो देख ही रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब काम अगर कर ही रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, सारा सिस्टम बढ़िया से स्मूथ चलेगा। काम नहीं कर रहा है तो उसको पहले वार्निंग देगा, वार्निंग के बाद वो काम करेगा ही, नहीं करेगा तो फिर उसके बदले में लोग हैं बहुत, और उनको मिनिमम रिसोर्सेज तो दिए जाएंगे, उसके बदले में वो लोग काम करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आज सब कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं पैसे के लिए, उसी तरह उस समय भी करेंगे कंट्रीब्यूट। तो ये सिनेरियो मुझको समझ में आ रहा है। और छुट्टी वाली बात तो मैं बोल ही दिया कि छुट्टी कैसे होगी। हम लोग ज़्यादा छुट्टी भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा ह्यूमन अवेलेबल रहेंगे, इंटरचेंज एक्सचेंज ह्यूमन्स हो सकता है क्योंकि स्किल्स सब कोई को पास इजीली अवेलेबल होगा, सब कुछ सीख पाएगा, सब कोई कोलैबोरेटिव होकर काम करेगा, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, तो छुट्टियाँ भी मिल पाएंगी बढ़िया से। ठीक है, वे ऑफ लिविंग ठीक होगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो मुझको समझ में आ रहा है। और छुट्टी को और अगर डीपली समझाऊँ तो किस तरह से हो सकता है, नॉर्मल छुट्टी तो जो जॉब करते हैं उनको मिलेगी, और जो उन लोगों को ना लीव मिलता था उनके लीव मिलेगा ही। ठीक है, लॉन्ग लीव्स जो होते थे 15 दिन की छुट्टियाँ भी हो सकती हैं क्योंकि लोग तो अवेलेबल रहे हैं उनके जगह पे। ठीक है, तो 2 लोग अगर एक काम कर रहे हैं तो एक गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ऐसे करना होगा कि हमेशा काम होते रहे। 2 बंदा अगर है तो एक हमेशा अवेलेबल रहे, एक आए तो एक का छुट्टी हो, और हमेशा भी छुट्टी ना हो। वर्क मैनेजर को ध्यान रखना होगा कि एक साल में एटलीस्ट 250 डेज़ तो काम हो। ठीक है, मतलब 250 डेज़ नॉर्मल संडेज़ का छुट्टी हटा के, मैं ये शायद कम भी बोल रहा हूँ पता नहीं, तो 365 के दिन है तो 52 दिन तो ऐसे ही संडे का छुट्टी में गया। ठीक है, बाकी का जो छुट्टी होता है 15 दिन का जो भी छुट्टी होता है लॉन्ग लीव्स के लिए, या फिर जो भी सिनेरियो रहता है मंथली लीव या वीकली या क्वार्टरली जो भी रहता होगा, तो उस सिनेरियो में उसको जो भी छुट्टी मिलता था वैसे नॉर्मल दिया जाएगा लॉन्ग लीव, 1 सप्ताह का या 15 दिन का जो भी होता होगा। ठीक है, क्योंकि ये लीव देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मनी बैरियर है नहीं, और एक काम को करने के लिए 2 जन हैं, और जब दोनों अवेलेबल रहेगा काम में तो फिर और काम स्पीड में होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर पहले 20 दिन में होता हो सकता है वो 1 दिन में हो जाए या 10 दिन में हो जाए। और सारी चीज़ें हाई लेवल ग्रो करेंगी, एफिशिएंट और बढ़ जाएगा सारी चीज़ें, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में आ रहा है कि इस मॉडल में कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी कमी है, तो मुझे बताओ। ठीक है, इसमें और मुझको डिस्कस करना है पार्ट 2 में कि ये पूरा मॉडल काम कैसे करेगा, कितने % लोग क्या करेंगे, काम कौन करेगा, कैसे काम बटेगा, स्किल की बेसिस पे तो जॉब मिलने वाला है, वो स्किल का सारा चीज़ वही होगा, एजुकेशन सबको लेना ही होगा। ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो अब पूरा डीप में कैसे क्या होगा, कितने लोग क्या करेंगे, सबका इसके सब कुछ जिस तरह से अभी चेक होता था उस तरह चेक होकर सारा काम होगा। तो मैं पार्ट 2 बनाता हूँ तो उसमें और थोड़ा डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को। बाकी आप लोग बताओ कि इस मॉडल में क्या कमियाँ हैं या क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी अगर लग रहा है तो बताओ। और अगर मनी जैसे इकॉनमी वाला मॉडल मान लो अप्रूव नहीं होता है तो फिर भी ये मनी मॉडल के साथ भी इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। उसमें बस ये करना होगा कि गवर्नमेंट को, चूँकि मनी नाम का कोई रियल चीज़ एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो गवर्नमेंट को गिफ्ट मनी दिखाकर वो चीज़ों वो रिसोर्सेज को गिफ्ट मनी देकर वो रिसोर्सेज को सबको देना होगा। मिनिमल फंडामेंटल रिसोर्सेज फ्री कर देना होगा, उस सारे रिसोर्सेज को देना होगा। जो पैसे दे के ले सकते हैं तो वो पैसा दे के लेंगे, जो फ्री में लेना चाहते हैं वो फ्री में लेंगे।
और अल्टीमेटली पैसा तो कहीं जमा नहीं रखने देना होगा। अगर ज़्यादा पैसा जमा रह गया तो फिर वो सिस्टम को ही प्रॉब्लम करेगा। तो पैसा खर्च ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो पैसा घूम फिर के गवर्नमेंट को ही आ जाएगा, तो वो डेब्ट क्लियर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मनी को बैरियर ना समझकर इन्वेस्ट ज़्यादा करना होगा। ठीक है, पैसा को समझ लो कि गवर्नमेंट को डेब्ट बिल्कुल फ्री माइंड से लेना होगा, बिल्कुल फ्री माइंड से, ये सोच के कि मनी तो रियल में है ही नहीं। ठीक है, तो बस रिसोर्सेज को देने के लिए डेब्ट को हाई लेवल पे लेना होगा। ठीक है, और ये डेब्ट जो है, ये डेब्ट फिर ह्यूमंस को जाएगा, ह्यूमंस फिर उसको स्पेंड करेगा, स्पेंड करके सारा रुपया फिर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास ही चला जाएगा। ठीक है, 50 साल या फिर 20 साल में फिर से गवर्नमेंट को ये सारा पैसा धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारा चीज़ फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनी मॉडल है, मनी मॉडल में कुछ फ्री होता नहीं है। तो फिर अगर फ्री में हम लोग दे भी दिए तो थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को रिकवर करने में, समझ रहे हो। सब कुछ पहले फ्री में दे दिया, ठीक है, अब जो चीज़ अच्छी हुई है उसके एवज में कुछ लोग ज़्यादा इनकम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली मनी वाला मॉडल में मुझे क्लियर नहीं है कि ये पूरा डेब्ट फ्री कभी होगा भी कि नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो कि रिसोर्सेज सारे फ्री रहेंगे। ठीक है, अब रिसोर्स के हम लोग बहुत जल्द बांट देंगे। ठीक है, अब रिसोर्स अगर बढ़ गया बहुत जल्दी तो एक अच्छा लेवल का डेब्ट सारे गवर्नमेंट को आएगा। ठीक है, वो डेब्ट धीरे धीरे पूरा होगा जब मनी नॉर्मल पीपल लोग स्पेंड करेगा, टैक्स के थ्रू वो जाएगा गवर्नमेंट को, या फिर जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा बचेगा ही क्योंकि सब कुछ फ्री है, तो वो पैसा फिर गवर्नमेंट को फिर दे देना होगा डायरेक्ट पेमेंट करके। ठीक है, तो उस तरह से ये डेब्ट फ्री हो सकता है। नहीं तो फिर मुझको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सिंपल समझ में आया है कि डेब्ट जो है गवर्नमेंट को लेना होगा, क्योंकि मनी नाम का चीज़ रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर डेब्ट लेना होगा, और डेब्ट लेके फिर देना होगा नॉर्मल ह्यूमंस को, सारे खर्चे करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे, जो मैंने बोला बेसिक सारा फंडामेंटल देना होगा, और ये पैसा फिर घूम फिर के फिर चला जाएगा गवर्नमेंट को ही रोटेट होकर। और अगर समय लगेगा लेकिन सारा पैसा फिर रोटेट होकर आ जाएगा गवर्नमेंट को। और अगर नहीं भी आ रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है रियल में। तो सिस्टम को बस चलाना है, बस सिस्टम को ऐसे चलाना है कि सब कुछ एफिशिएंटली हो, ह्यूमैनिटी ज़िंदा रहे, काम फास्ट हो, सारे रिसोर्सेज जल्दी से बढ़ जाएँ, सारे रिसोर्सेज जल्दी से मिल जाए, प्रोडक्शन बढ़ाना हो, सब कुछ मतलब मनी एक बैरियर बन के ना रहे। मनी जो है बैरियर ना बने, मनी बस एक टूल है, वो टूल का काम करे बस। मनी बैरियर बन के ना रहे, लिमिटेशन ना डाले। मनी जो है हर किसी को रिसोर्सेज मिल जाए, जो रिसोर्सेज मिनिमम है वो तो मिल ही जाए, क्योंकि सब कुछ तो फ्री है अल्टीमेटली। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को सबको समझना होगा ये सारी चीज़ें, डेब्ट को लाना होगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा डेब्ट लेना होगा, तब मनी वाला इकॉनमी में भी ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस मॉडल में भी फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ज़्यादा डेब्ट लेना होगा और डेब्ट लेके सब कुछ देना होगा, फिर ये सारा चीज़ जो मिला है अल्टीमेटली रोटेट होकर गवर्नमेंट को चला जाएगा। और अगर नहीं भी जा रहा है तो भी लॉस नहीं है, क्योंकि मनी डेब्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली लॉस कुछ होगा नहीं, क्योंकि मनी तो एग्जिस्ट करता नहीं है, सबको सर्वाइवल मिल ही रहा है, तो प्रॉब्लम करेगा कौन, समझ रहे हो। सिस्टम को बस चलाने का काम है हम लोग का, सिस्टम एफिशिएंटली चले। मनी अगर बर्बाद भी हो जाए, डेब्ट अगर ना भी फील हो गवर्नमेंट का, सपोज़ अगर ना भी फील हो आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स, तो फ़र्क भी क्या पड़ता है, क्योंकि मनी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो डेब्ट फिर से जीरो करके फिर से वो सिस्टम चलाओ। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ तो सबको मिल ही रहा होगा, सब सर्वाइव कर ही रहे होंगे। फंडामेंटल चीज़ अगर सबको मिल रहा होगा तो प्रॉब्लम कौन करेगा मनी को लेकर। ठीक है, और बाकी जो एक्स्ट्रा मनी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, वो दोनों ही मॉडल में, मनी लेस और मनी वाला मॉडल में भी, दोनों में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसको ज़्यादा चीज़ मिलेगा, बड़ा घर, बड़ा सब कुछ, बड़ा सब कुछ ज़्यादा वो ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। और इसमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा ही,
मान लो जो फ्री हो गया, कोई काम नहीं कर रहा है, रिटायर हो गया, एज हो गया, या फिर जो अभी यंग है, तो वो लोग तो एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम ही है। और जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर गए, जल्दी कंट्रीब्यूट कर गए बड़ा, तो उन लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए वो लोग। तो वो लोग अब जल्दी फ्रीडम हो गया, अब वो लोग पूरा लाइफ कुछ भी कर सकते हैं। और पॉपुलेशन तो है ही, उनका जो भी काम है वो तो करेंगे ही, दिमाग वाला काम, और जो मेहनत वाला काम है उसके लिए पॉपुलेशन है ही। कुछ लोग और ज़्यादा बिजनेसमैन हो सकता है बनेंगे, तो वो भी हो जाएगा मैनेज। जो जो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका बिजनेस चलता रहेगा, जो अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है वो लोग अपना नॉर्मल जॉब भी करेंगे। तो ये सिनेरियो हो सकता है बिना मनी को हटाए, अगर सिस्टम को बिल्कुल स्मूथ चलाना है और सब कुछ परफेक्ट करना है, ह्यूमैनिटी को लाइव करना है, फिर से अगर ह्यूमैनिटी को जिंदा करना है और सबका सर्वाइवल फ्री हो, सब कोई सर्वाइव कर सके बिना टेंशन फ्री, यही रोबोटिक्स के ज़माने में सब कुछ परफेक्ट हो, तो फिर मुझे ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट को मनी को बैरियर नहीं दिखना है, मनी को बस टूल देखना है एक, और उसको खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है सब कुछ फ्री करने के लिए, ठीक है। और ये मनी टाइम के साथ गवर्नमेंट को चला जाएगा, और इन केस नहीं भी जा रहा है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये मनी जो है एग्जिस्ट करता ही नहीं है रियल में, ये बस टूल है। और जहाँ तक बात रहा है इंटरेस्ट का, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रहे। अगर पुराना सिस्टम में तो इंटरेस्ट नहीं होता, पुराना सिस्टम में तो इंटरेस्ट है, जो मैंने नया मॉडल बनाया उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें मनी ही नहीं है। अब नया सिस्टम में इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि जब डेप्ट रिन्यूअल हो, ठीक है, मान लो 50 साल बाद डेप्ट रिन्यूअल करेंगे, तो उसमें पूरा डेप्ट ही जीरो कर देंगे, उसको जीरो बैलेंस दिखा देंगे। अल्टीमेटली कुछ लॉस नहीं होगा, सिस्टम चलता रहेगा। बस हमारा गोल होना चाहिए सिस्टम चलाने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, सारा गुड्स सर्विसेज पर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई झगड़ा ना हो, बस इतना ही सा तो काम है हम लोग का, ठीक है। तो सब कुछ हो जाएगा। ये एक मुझको सोल्यूशन दिखा जो बिना मनी को हटाए हो सकता है, और मनी को हटाकर जो होगा वो तो मैं बताया छोटा में। और ये दोनों ही मॉडल को मैं थोड़ा और डीप में पार्ट 2 में समझाने का कोशिश करूँगा।